हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट की, ट्रेडिंग से पहले मैं क्या करता था, क्या एजुकेशन थी मेरी ट्रेडिंग के पहले, और क्या क्या मैं कहाँ रहता हूँ, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल हो सकती है आपके लिए। मुझे कमेंट में पर्सनल मैसेज में सब यही पूछते हैं कि सर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताओ, आपकी एजुकेशन क्या है, आप पहले क्या करते थे, अभी आप ट्रेडिंग में कहाँ तक पहुँचे और आपने ट्रेडिंग में क्या क्या स्ट्रगल फेस किया था। तो ट्रेडिंग में और भी बहुत क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते रहे हैं, तो मैंने आज आपको बताने का फैसला कर लिया है। तो मैंने सोचा आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी पे वीडियो बना के दे देता हूँ कि मैंने ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट की, ट्रेडिंग से पहले मैं क्या करता था और अभी मैं ट्रेडिंग में कहाँ तक पहुँचा हूँ, सारा वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई बंदा अगर जो करने वाला होता है वो कैसे भी करके वो कर लेता है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ, ठीक है। जब मैं 3 साल का था तो मेरे पापा मुझे नागपुर लेके चले गए थे, नागपुर महाराष्ट्र में। वो मार्बल का काम करते थे और मेरे फैमिली में हम 5 मेंबर थे तब। 2 भाई और एक बहन और मम्मी पापा। तो मेरी एजुकेशन नागपुर के बाबा नानक सिंधी हिंदी स्कूल है बाबा नानक नागपुर में, तो वहीं पे सारी एजुकेशन मेरी हुई है, ठीक है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूँ तो मैं 10वीं फेल हूँ, ठीक है। मैं 10th फेल बंदा हूँ और वो फेल होने का एक ही रीज़न है, मैथ्स। गणित मेरे दिमाग से ऊपर निकलता था और मैं गणित में बहुत कमज़ोर था। बाकी सब्जेक्ट मेरे पूरे में से पूरे नंबर थे क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था। और मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा वीक था और मैथ्स में मुझे कभी भी मार्क्स मिले ही नहीं, ये समझ लो। 2 5 10 ऐसे मार्क्स मिले थे। इस वजह से मैंने एक फ़ैसला कर लिया कि मैं स्कूल छोड़ दूंगा, स्कूल से क्विट करूंगा, मैं कुछ और काम करूंगा अपना छोटा मोटा कुछ भी, ठीक है। तो मैंने स्कूल छोड़ दी। लेकिन आज आपको पता है कि ट्रेडिंग में सारा गेम मैथ्स का है। आप कितने लॉट करोगे, कितनी क्वांटिटी बाई करोगे, कितना स्टॉप लॉस लगाओगे, कितने परसेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड रखोगे, कितने पॉइंट है आपको रिवॉर्ड पॉइंट करें, तो सारा गेम आज गणित का है ट्रेडिंग में। लेकिन आपको बता दूं मैं ये कि मैंने गणित की वजह से स्कूल तो छोड़ दी थी लेकिन ट्रेडिंग नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे मैंने कुछ काम करने का सोचा और नागपुर में ही मेरे चाचा की एक मशीन की दुकान थी, उसमें काम करने लगा। और शुरुआत पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैं 4 5 महीने ऐसे ही फ्री में काम किया। सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक मैंने काम किया। लेकिन बाद में उन्होंने मुझे 40 रुपये रोज़ देने शुरू किए, यानी कि महीने के 1200 रुपये। आज मैं एक ही ट्रेड लॉट लेता हूँ तो भी मैं ब्रोकर को 40 रुपये दे देता हूँ। उस समय मुझे 40 रुपये मिलते थे, आज से बहुत पहले। तो 3 महीने ही मैंने काम किया वहाँ पे। मेरे जब से मेरी सैलरी स्टार्ट हुई तो मैं 3 महीने ही काम किया और मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि 40 रुपये में मुझे लग रहा था कि नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने नागपुर में ही जहाँ पर सुबह न्यूज़पेपर वगैरह बेचते हैं ना, वहाँ पे पेपर वगैरह बिकते हैं सुबह सुबह 1 घंटा। तो वहाँ पे मैंने पोहा बेचने का सोचा और वहाँ पे मैं एक टेबल लगा के पोहा बेचने लगा और टेबल पे मैं पोहा घर से बना के लेके आता था और टेबल पे पोहा बेचता था। तो वहाँ पे भी मैंने कुछ महीने काम किया, ठीक है। और बाद में उसको भी मैंने छोड़ दिया और बाद में मैंने अपनी एक मशीन की दुकान खोली खुद की और उसको मैंने काफ़ी समय तक चलाया। और उसको चलाने के बाद में मुझे वो समझ में नहीं आया, वहाँ पे इतनी काम नहीं रहता था, गिराकी वगैरह नहीं रहती, तो फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया। तो मैंने बहुत काम छोड़े हैं, आपको आगे आगे पता चलेगा कि मैंने और भी क्या क्या छोड़ा था, ठीक है। और अभी मैं लास्ट में मैंने किसको पकड़ के रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, तो अचानक मेरे फ्रेंड का फ़ोन आ गया। उसने कहा महेंद्र भाई आप कहाँ हो। मैं बोला घर पर हूँ भाई, आ जाओ। तो वो बोला मैं आ रहा हूँ, तो मैं बोला आप आ जाओ। तो हम लोग चले गए घूमने गार्डन। नागपुर में एक बरबटे गार्डन है, बरबटे चौक है, वहाँ पे एक गार्डन है। तो वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ देखा कि वो गार्डन में शाम के समय था, शायद 6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास वहाँ पे हम गए। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो गार्डन में घूम रहे थे, टहल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, बूढ़े बुजुर्ग लोग थे। और ठीक है, वहाँ पे हम घूमे, हम भी चले गए अंदर। जैसे मैं गेट से बाहर निकला, गार्डन के गेट से बाहर निकला, तब मुझे पता चला कि वहाँ पर गार्डन के सामने एक जूस की दुकान है और वो लौकी करेला गाजर एलोवेरा इन सब का जूस बेच रहा है। और वहाँ पर भीड़ भी बहुत अच्छी खासी थी। दुकान में जो लोग वॉकिंग करके बाहर आ रहे थे वो जूस पीकर जा रहे थे। तो
तो मैंने सोच लिया कि मैं भी जूस की दुकान लगाऊंगा। तो वहाँ पर क्या था कि वो जूस वाला सिर्फ शाम को ही दुकान लगाता था और मैं घर चले गया और मैंने सोच लिया कि भाई अब मैं भी यही काम करूँगा। तो घर पर जाके मैंने मम्मी से बात की और मम्मी को कह दिया। तो मैंने एक बैटरी, एक इन्वर्टर और एक जूस की मशीन ली और सब्ज़ी मार्केट जाकर सब्ज़ी लेकर आया। क्योंकि हम किराए के घर में रहते थे तो मेरा घर सेकंड फ्लोर पर था और बैटरी को भी रोज़ ऊपर लाना नीचे ले जाना पड़ता था। बैटरी भी बहुत भारी होती थी लेकिन क्या करें, अब कोई इलाज नहीं है तो करना था, तो वो मैंने किया। और जूस की दुकान मुझे टेबल पर लगानी पड़ती थी क्योंकि वहाँ पर कोई पक्की दुकान नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ से मेरा घर था वहाँ से मेरी जूस वाली दुकान 8 किलोमीटर दूर थी और मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी। एक स्कूटर था पापा का उसी स्कूटर पे मैं सारा सामान, बैटरी, इन्वर्टर लेके आता था और उस पर रखता था और वो 8 किलोमीटर दूर जाके अपनी जूस की दुकान लगाता था। ठीक है, तो कैसे ही करके मैंने जूस की दुकान स्टार्ट की और मैंने पहले ही दिन 240 रुपये किए और टोटल 240 रुपये मैंने मतलब कमाए थे। टोटल प्रॉफिट नहीं था, 240 रुपये ही कमाए थे। तो मैं उनको देख के बहुत खुश हुआ क्योंकि बहुत सारे नोट थे 10-10 रुपये के। इसलिए मैं सिर्फ 2 घंटे ही दुकान लगाता था सुबह 5 से 7 बजे तक, क्योंकि लोग सुबह सुबह ही आते हैं और दिन भर फ्री रहता था। फिर कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। फिर बैठे बैठे मैं भी बोर हो जाता था क्योंकि काम तो सिर्फ 2 घंटे का ही था और बाद में फ्री था। तो मैंने वहीं पर शाम को जूस का ठेला लगाने का सोच लिया और क्योंकि वहाँ पर खाना पीने के ठेले भी बहुत लगे हुए थे तो मैं वहाँ पे दिन भर ठेला लगाया। वहाँ पे मैंने पाइनएप्पल और मौसमी का जूस बेचा। तो ऐसे ऐसे कर के दुकान चलती गई और फिर कुछ साल बाद हमने घर चेंज कर लिया, तो दूसरा घर लिया क्योंकि वहाँ से कुछ रीज़न की वजह से हमने खाली कर दिया। तो वहाँ पर एक मोबाइल की दुकान थी, तो वहाँ वो लड़का मेरा अच्छा फ्रेंड हो गया क्योंकि मैं वहाँ पे काम करवाने जाता था अपने मोबाइल का, कभी चार्जर लेने जाता था, कभी कुछ और लेने जाता था। तो मेरा एक अच्छा फ्रेंड बन गया। तो उसकी दुकान गया और वो बोला, भाई महेंद्र भाई आप मेरे साथ मार्केट चलना मोबाइल के। तो मैंने बोला ठीक है चलते हैं। तो मैं बाद में उसके साथ मोबाइल के मार्केट में भी उसके साथ चलने लगा क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, वो अकेला ही दुकान संभालता था। वो दुकान बंद करके मेरे साथ में मार्केट चलता था। ठीक है, साथ जाकर मैं उसके साथ जाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मुझे भी इस काम में इंटरेस्ट आने लगा क्योंकि मैं उसके साथ में जाता था। वो मोबाइल वगैरह उसमें अच्छा प्रॉफिट कमाता था। मोबाइल में एक मोबाइल 400 रुपये का लेके और 700 में बेचता था, मतलब डबल कमाई करता था। और मोबाइल और सारे एसेसरी बिकते भी थे बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी यही करूँगा। फिर मैंने सोच लिया कि अब मैं मोबाइल की दुकान खोलूँगा और मोबाइल का ही काम करूँगा। तो ये बात मैंने फिर मम्मी को बताई और मम्मी ने कहा कि ये अच्छा काम है। तो मेरी मम्मी हमेशा मेरा साथ ही देती थी। जो भी काम मैंने मम्मी को कभी भी बोला था वो सारा काम में उन्होंने हाँ ही भरी थी, उन्होंने कभी मना नहीं किया था। ठीक है, तो हम 2 साल, फिर साल 2012 की बात है। तो हम पूरे फैमिली वाले 2012 में बीकानेर आ गए क्योंकि नागपुर इतना बड़ा शहर था। जब मैं बीकानेर आया तो मेरा मन ही नहीं लगा घर पर, क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा गांव में था, अंदर में था। ठीक है, तो कुछ दिन मैं अपने ननिहाल में चला गया, वहाँ पे 2-3 महीने मैं वहीं रहा। और फिर मैंने सोचा कि अब काम करते हैं। अब तो मैंने मोबाइल का काम सीखने का सोच लिया और बीकानेर में मार्केट है गणपति प्लाजा के नाम से। तो फिर मैंने वहीं पे सारा कोर्स किया। फिर मैंने 2-3 महीना वहीं पे भी सीखा और मुझे खुद की पापा ने मोबाइल की दुकान खुलवा के भी दे दी अच्छी जगह पे। ठीक है, और मोबाइल की दुकान भी बहुत अच्छी चलने लगी। तो मैंने ये दुकान 2013 में ओपन की थी और इस दुकान ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैंने अपना ज़्यादातर समय अपनी दुकान को ही दिया था। मैं सुबह दुकान 9 बजे जाता था और रात को 11-12 बजे आता था। 12-13 घंटे मेरी दुकान में ड्यूटी होती थी और अच्छा खासा प्रॉफिट मैं करता था। ठीक है, तो अच्छी कमाई करने लगा था मैं मोबाइल की दुकान में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और एक दिन मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना। डोज कॉइन, शिबा इनू, बिटकॉइन, इनके बारे में, और लोग इनसे पैसा भी बना रहे थे। ये बात थी 2021 की। ठीक है, 2021 की बात थी। तो मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी अब यहीं से स्टार्ट होती है।
ठीक है। तो अब मेरी यहाँ से ट्रेडिंग वाली जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखना शुरू किया और यूट्यूब में, सोशल मीडिया पर बहुत जगह मुझे पता चला कि यहाँ पर कॉइन बहुत ही तेज़ बढ़ते हैं और बहुत तेज़ नीचे गिरते भी हैं। तो लोग यहाँ पे करोड़पति बन रहे हैं। और तो मैंने अपना अकाउंट भी पहले वजीरेक्स अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए वजीरेक्स अकाउंट आता था, अभी भी है मेरा अकाउंट उसमें। तो मैंने उसमें अकाउंट खुलवा लिया और मैंने उसमें 40,000 रुपये डाले कॉइन। ठीक है, 40,000 रुपये कौन से थे? वो जो मेरे मोबाइल की दुकान में खोलता था उसी के मेरी सेविंग की 40,000 रुपये थे। तो वो मैंने उसमें ऐड किए थे वजीरेक्स अकाउंट में। तो क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में जीरो नॉलेज थी, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बस एक दूसरे के कहने पे ही मेरा सब चल रहा था। ठीक है, क्योंकि मैं दुकान भी जा रहा था और इसके बारे में भी जानकारी ले रहा था। एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली क्रिप्टो करेंसी में पोली नाम का एक कॉइन आता था, उस कॉइन को मैंने बाय कर लिया। ठीक है, बाय कर लिया 25 के प्राइस पे। और ये ट्रेड लेने के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं था, कोई स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं था, कोई क्रिप्टो का नॉलेज नहीं था, कोई चार्ट का नॉलेज नहीं था। एवरीथिंग इज जीरो, कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस लेना था ले लिया। ठीक है, और कुछ भी नॉलेज नहीं था, पैसा था अकाउंट में वो ले लिया। कोई चार्ट का ज्ञान भी नहीं था, बस कॉइन बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा अपन भी डालते हैं पैसा। तो मैंने फर्स्ट अमाउंट डाला था 27,000 का, फर्स्ट ट्रेड लिया था पोली नाम का कॉइन बाय करके। ठीक है, ये कॉइन मैंने रात को 11 बजे बाय किया था, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, आप कभी भी एनी टाइम ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन, इथेरियम सब में। ठीक है, तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि एक ही रात में मैंने 28,000 का प्रॉफिट किया था। और पूरी रात मैं सोया नहीं था, क्योंकि मैंने रात भर 11 बजे मैंने वो कॉइन लिया था और उसको बढ़ रहा था, वो मैं देखता गया। ठीक है, सुबह 5 बजे आसपास मैंने उसको काटा था। तो ये बात है जुलाई 2021 की। उस दिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं यही करूँगा, अब मैं दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। ठीक है, अभी तक मैं मोबाइल की दुकान में ही था, मैंने अभी तक मोबाइल की दुकान छोड़ी नहीं थी। ठीक है, और बाद में मैं धीरे धीरे क्रिप्टो में ट्रेड करता था और दुकान भी जाता था, ऐसे ही चलता गया। और जो भी मैंने क्रिप्टो से कमाए थे वो धीरे धीरे चले गए। लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इसमें ही अपना करियर बनाऊंगा। वो पैसा इसलिए चले गया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज थी, कुछ भी नहीं थी, चार्ट का नॉलेज, कुछ भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कुछ भी नॉलेज नहीं थी, जीरो नॉलेज थी। उस पर ही मैंने सारा कुछ लिया। ठीक है, तो मेरी शुरुआत 2021 से हो चुकी थी स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो में। और मैंने अपना लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया अपनी मोबाइल की दुकान से क्विट करने का, दुकान को बंद करने का, दुकान को छोड़ने का। ठीक है, और मैंने अपनी दुकान 2021 में छोड़ दी। ठीक है, फिर मैंने एक दिन यूट्यूब चला रहा था, मेरे सामने एक शॉर्ट वीडियो आया ट्रेडिंग का, और उसमें एक दिन का प्रॉफिट 5 लाख रुपए चल रहा था। मैंने सोचा लोग यार सालों लग जाते हैं, 5 लाख रुपए नहीं कमा पाते, ये बंदा एक दिन में 5 लाख रुपए कैसे कमा सकता है? तो एक दिन में इसने 5 लाख रुपए कमाए थे। तो मैंने बोला पता लगाते हैं। तो मैंने यूट्यूब में बहुत खंगारा वीडियो देखा, तो मुझे पता चला कि ये सच बात थी कि उस बंदे ने सच में 5 लाख रुपए कमाए थे उस दिन। और मुझे ट्रेडिंग का चस्का यहाँ से ही लग गया था। और मुझे ट्रेडिंग का बिल्कुल भी 2021 में इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो बैन कर रही थी। ठीक है, तो ऐसा मुझे पता चला, क्योंकि लोग यहाँ पे आंख बंद करके पैसा लगा रहे हैं, नॉलेज कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो पैसा लगा रहे हैं करोड़पति बनने के लिए, आधी रात को करोड़पति बनना चाहते हैं, इसलिए वो पैसा लगा के आ रहे हैं मार्केट में। आप ये दिमाग में रख लो, अगर आपके पास में पैसा है और नॉलेज नहीं है ना, तो मार्केट आपको ऐसी लात मारेगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका कितना ही वो पैसा काम का हो, कितना ही इम्पोर्टेंट, आपने कहीं से उधार लेके आए हो, कहीं से चोरी करके लेके आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मार्केट में तो पैसा क्रिप्टो करेंसी बैन करने जा रही है, मुझे ऐसा पता चला। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया मार्केट से और सारा पैसा मैं अपना इसमें निकाल दिया। तो फिर वो पैसा बना था मेरा था
ठीक है। तो इसलिए ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि क्रिप्टो को बैन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। तो फिर मैंने सारा पैसा अपने अकाउंट में विड्रॉल कर लिया और कुछ समय बाद में पता चला कि क्रिप्टो में बैन नहीं करेगी इंडियन गवर्नमेंट, उस पर सिर्फ उसको रेगुलेट करेगी, उस पर टैक्स लगाएगी। लेकिन जब तक मैंने अपना स्टॉक मार्केट का मैं क्रिप्टो से सारा स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हो चुका था, ठीक है। और मेरा जितना भी क्रिप्टो में पैसा था मैंने अपना पैसा इसमें डाल दिया था, ओके। तो फिर मैं क्रिप्टो से ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में शिफ्ट हुआ। तो मेरा पहला अकाउंट मैंने ट्रेडिंग में खुलवाया था अपस्टॉक में मैंने जैसे अपना अकाउंट खुलवाया, वहाँ पे मुझे नॉलेज तो कुछ भी नहीं था। 2021 में भी कुछ नहीं था, मैंने तो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी 2021 में, जो नॉलेज कुछ भी नहीं था। तो मैंने जैसे ही अकाउंट खुलवाया, इधर उधर देख के सीख के, यूट्यूब पे सीख के अकाउंट खुलवाया और लोग पैसा बना रहे थे और मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं। मैं कभी 500 डाला, कभी 1000 डाला, और हर बार पैसा जीरो हो रहा। कभी मैंने 5000 डाले वो भी जीरो, 2000 डाले वो भी जीरो। होते जीरो क्यों होते? क्योंकि मुझे चार्ट का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो इसलिए वो पैसा सारा जीरो हो रहा था। और मार्केट में आप ये समझ लो कि अगर आपके पास में नॉलेज नहीं है और आपके पास में पैसा बहुत है तो मार्केट आपको सारा पैसा खा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरा जितना भी कैपिटल था, मैं 5000 लेके आता था, 10,000 लेके आता था, क्योंकि मोबाइल की दुकान का पैसा सेविंग था। तो सारा पैसा मेरा चले गया। मैंने ऑलमोस्ट 60-70,000 लॉस किया है अर्ली फेज़ में, ठीक। फिर मैंने दूसरे में भी अकाउंट खुलवाए, डीमैट, जीरोधा में और सब में, आज भी है उसमें। अभी भी मैं जीरोधा में ही ट्रेडिंग करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग का मैं अगर आपको बताऊं तो उन सब में मेरा लॉस ही हुआ है, ठीक है। और ऑलमोस्ट मेरा 70,000 का लॉस था। तो फिर मैंने सोचा मेरा कि यार मुझे लॉस क्यों हो रहा है। फिर मैंने एक बार ट्रेडिंग बंद कर दी 2 महीने के लिए। फिर मैंने जितने भी पॉइंट मेरे थे वो लॉस क्यों हो रहे थे? क्योंकि मैं ट्रेड ले लेता था और मैं ट्रेड को होल्ड करता था। मुझे पता ही नहीं था कि भाई मार्केट कैसे काम करता है। मैं ऑप्शन बायर हूँ, मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं लेके रख लेता था, 2-2 घंटे चार्ट को देखता ही नहीं था। और जब भी आता था तब मेरा पोजीशन लॉस में रहती थी, रेड में रहती थी। तो ठीक है, तो ऐसे ऐसे करते करते मैंने ट्रेडिंग को बंद किया। मैंने लर्निंग पे फोकस किया। धीरे धीरे 2022 तक मैंने लर्निंग करना चालू किया। 2022 मैंने पूरा लर्निंग किया, पूरा सीखा। और 2023 में स्टार्टिंग में मैंने 2023 में स्टार्टिंग में मैंने अपना सेटअप बनाया। और सेटअप बना के मैं अपने रूम में, मेरे घर पे ही एक कमरा है, वहीं पे मैं सेटअप बनाया हुआ है। मेरा बाहर कोई ऑफिस नहीं लिया हुआ, मैंने अच्छा खासा अपना सेटअप बनाया हुआ है। और 2023 से फिर मैंने अपना ट्रेडिंग में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्ट्रगल फेस कर करके कोई भी सामान लिया, जैसे टेबल ली मैंने, ठीक है। उसके बाद में मॉनिटर लिया, लैपटॉप लिया, आईपैड लिया और कमरे को भी तैयार करवाया, सेटअप बनाया, कमरे में लाइटिंग वाइटिंग सारा कुछ करवाया। तो सारा फिर धीरे धीरे सब लाइन पे आते गया। और स्टार्टिंग में कोई भी कोऑपरेट नहीं किया मुझे सिर्फ मेरी मम्मी ने ही कोऑपरेट किया, सहयोग किया। उनको भरोसा था क्योंकि ये लड़का कुछ ना कुछ तो करेगा, ठीक है। और ये सारा स्टॉक मार्केट मुझे भी अच्छा लगा। और अब मैंने सोच लिया कि मेरा फाइनल करियर जो भी होगा स्टॉक मार्केट ही होगा। अगर स्टॉक मार्केट में मैं सफल नहीं होऊंगा तो मेरा बस मैं बैठूंगा आराम से, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत काम कर चुका था। अब मुझे जो कुछ करना है इसमें ही करना है और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी सोच से मैं लर्निंग पे लग गया। और लर्निंग पे लगने के बाद में मैंने पूरा अपना जो भी पैसा लूज किया था, कैपिटल लूज किया था, सारा उसको कवर किया। धीरे धीरे छोटे छोटे प्रॉफिट लेके कवर किया। वहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया, डिसिप्लिन दिखाया अपने ट्रेड में सारा को। और हर दिन मैं लर्निंग लेता था, रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक मैं सीखते रहता था कि भाई चार्ट ऐसा बना है तो ऐसा क्यों बना है, चार्ट ऊपर गया तो ऐसा क्यों गया। और आज 2023 चल रहा है, अगस्त का महीना चल रहा है। तो गाइस मैं आज आपको बता देता हूँ कि आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। आप मेरी टेबल से शुरुआत हुई थी और आज मेरे पास कंप्लीट सेटअप है, ठीक है। तो आप भी सीख सकते हो, आपको भी बिलीव करना पड़ेगा खुद पे और आपको अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा, अपने काम पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक चीज़ दिमाग में रख लो कि
आपके पास पैसा कितना भी है जीरो हो जाएगा। नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज लेके जाइए मार्केट में, ठीक है। तो नॉलेज लेके जाओगे तो आप हमेशा पैसा कमाओगे, ठीक है। और यही थी मेरी ट्रेडिंग जर्नी, और मैं आगे बढ़ते रहूँगा, और मैं आपको वीडियो कोई भी आएगा तो बताते रहूँगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब